अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल मैजिक पीके पर खुशामदीद। दोस्तों, आज हम ऑटोमेटिक डाटा एंट्री यूज़र फॉर्म बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंट्रीज़ होंगी। ये एंट्रीज़ जो हैं इधर हम टाइप करेंगे और जैसे हम सेव का बटन प्रेस करेंगे तो वो दूसरी शीट के ऊपर डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर हमने इसको क्लियर वाला बटन प्रेस किया तो अगर हमें एंट्री नहीं चाहिए तो वो डाटा क्लियर हो जाएगा। तो ये एंट्री एक हमने की हुई है, तो जैसे हम इसको बटन को प्रेस करते हैं, सेव वाले को एक एंट्री करके देखते हैं। ये की हुई है, हमने सेव किया तो ये देखिए डाटा भी वॉश हो गया है और दूसरी जगह पे जाके वो डाटा ट्रांसफ़र भी हो गया है। अब हम दूसरा ऑप्शन जो क्लियर वाला बटन है उसको हम यूज़ करेंगे, कोई एक एंट्री करके देखते हैं। हम इधर दिलावर लिख देते हैं, उसका फ़ादर नेम लिख देते हैं, हुसैन लिख देते हैं और जेंडर में मेल लिखते हैं। बाद में हमें पता चला कि हमने ये एंट्री नहीं करनी, तो हम इसको कैसे वॉश करेंगे, क्लियर करेंगे। मैं जस्ट क्लियर का बटन प्रेस करूँगा तो ये उधर सेव नहीं होगी बल्कि इधर से डाटा क्लियर हो जाएगा। ये हमने कैसे परफॉर्म किया है, अपनी प्रैक्टिस फ़ाइल के ऊपर ये पूरी की पूरी शीट कॉपी करके ले जाते हैं और उसके ऊपर वन बाय वन आपको पैरामीटर स्टेप्स बताता हूँ। ये मैंने इस जगह से जाके इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और नई एक फ़ाइल ओपन करके वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये तमाम फ़ॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो गई है, बटन भी आ गए हैं। तो अब हम वन बाय वन बताते हैं कि ये मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैंने ये मर्ज किया हुआ है सेल है, इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया है, कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट कलर ये मर्ज किया है। दूसरे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी इसी तरह मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, उसको मर्ज कर दिया। नेम वाली एंट्री है। अब मैं आपको ये सारा सेलेक्ट करके बैकग्राउंड क्लियर करके बताता हूँ, आपको इसकी सही पिक्चर नज़र आएगी। ये देखिए मैंने इसको नो कलर कर दिया और इसको ब्लैक कलर कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट कलर को। तो ये देखें, ये एक सेल के अंदर मैं नेक्स्ट सेल के अंदर मैंने वो कॉलन लगाए हुए हैं और एक सेल के अंदर उनकी जो नरेशन लिखी हुई है, नेम, फादर नेम, जेंडर। ये मैंने नेक्स्ट सेल के अंदर कॉलन इसलिए लगाया ताकि सिमेट्री कायम रहे। मैं इसको अंडू कर देता हूँ ताकि वो वैसी फॉर्मेटिंग रहे। जस्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये फॉर्मेटिंग और कुछ भी नहीं है। और ये जो सेल्स हैं इसके इर्द-गिर्द मैंने बॉर्डर लगा दी है ताकि वो उनकी वाज़ह नज़र आए हमें। अब हमने इसके ऊपर जो है एक शीट इंसर्ट कर लेनी है और वहाँ पे जाके ये जो हेडिंग्स हैं इनको वन बाय वन पहले मैं इस शीट के ऊपर पेस्ट करूँगा और फिर उधर जाके सेम हेडिंग्स जो है वो पेस्ट कर दूँगा। पहले मैंने इस शीट के ऊपर तमाम हेडिंग्स वन बाय वन कॉपी की और पेस्ट कर दी। अब दूसरा मरहला है कि इस जो हेडिंग्स हैं इनको मैं कॉपी करूँगा और दूसरी शीट के ऊपर एज़ इट इज़ इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया दूसरी शीट पे। अब जहाँ-जहाँ पे डेट वैल्यूज़ आ रही होंगी वहाँ पे जाके मैं इनको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और इधर इसकी फॉर्मेटिंग डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँगा, क्योंकि जब मैंने डाटा इधर फेच करवाना है तो वो पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू में लेकर आऊँगा। तो जो डेट की वैल्यू होंगी वो नंबर्स में नहीं आएंगी बल्कि डेट्स में आएंगी। मैं डेट की इधर कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और जो अपनी टाइप है, जो मेरी मर्ज़ी की जो मुझे चाहिए रिक्वायर्ड है, वो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब हमने करना है कि जितनी एंट्रीज़ की जो वैल्यू होगी वो वन बाय वन हमने इधर पेस्ट करनी है, जहाँ पे हमारी इसी शीट के ऊपर हेडिंग्स के नीचे सेम रेलिवेंट हेडिंग के नीचे उसकी वैल्यू आ जाएगी। जस्ट इक्वल का साइन प्रेस करना है और डाटे को इधर फेच कर लेना है। ये मैंने सेलेक्ट किया तो नेम की वैल्यू आ गई। दूसरी फादर नेम की वैल्यू पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, नेक्स्ट वैल्यूज़। फादर नेम की जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट किया और उसकी जो रेलेवेंट फील्ड है उसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। जैसे उधर मैं टाइप करूँगा तो इधर एंट्रीज़ आ जाएंगी। इस तरह तीसरे को सिलेक्ट किया, जेंडर को, फिर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया। दोस्तों, आपको ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपने सेम एज़ इट इज़ करने हैं। जब मैं मैक्रोज़ स्टार्ट करूँगा, रन करूँगा और वो लगाऊँगा, उसके पैरामीटर्स को, उसके स्टेप्स को आपने सेम टू सेम परफॉर्म करना है। अगर आपने कोई भी चीज़ स्किप कर दी तो आपकी जो डाटा ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा दूसरी शीट के ऊपर। लिहाजा आपने ज़रा गौर से और तसल्ली से इसको करना है। आपने अब ये वाली एंट्री रह गई हैं 2-3, ये मैं सेलेक्ट कर लूँ। मैक्रो बाद में लगा के दिखाऊँगा आपको मैं। पहले मैं इसकी जो इनिशियल है वो पैरामीटर्स वो मैं लगा लूँ।
ये लास्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। अब मैं दो जगह पे हमारे एलओवी चल रही है, एक डेट ऑफ बर्थ के सॉरी जेंडर के ऊपर और दूसरी कोर्स के ऊपर। ये कैसे लगाएंगे? डाटा मेन्यू में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करके टाइप जो लिस्ट करेंगे और यहाँ पे सोर्स में खुद टाइप करेंगे मेल कॉमा फीमेल बगैर स्पेस के और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे एलओवी एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट जो एलओवी कोर्स की है, नेक्स्ट वैल्यू कोर्स की है, इसके ऊपर भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ICS DAE FSC कॉमा डाल के मेडिकल आप अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी बना सकते हैं, ओके कर दिया। ये आपकी अपनी चॉइस है कि वो उसके अंदर कौन से टाइप जो है वो यूज़ करते हैं। ये देखें, ये भी लग गई है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर जो बटन बनाए हुए हैं वो देखेंगे कि हमने कैसे बनाए हैं। ये एक सेव का बटन है, एक क्लियर का बटन है। जस्ट इंसर्ट मेन्यू में जाना है, वहाँ से जो शेप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और रेक्टेंगल शेप को किसी भी सेल के अंदर जो खाली जगह हो वहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे और इसको विड्थ बढ़ा देंगे। राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाके इसको अंदर टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके फ़ॉन्ट को पहले उसकी अलाइनमेंट कर देंगे और फिर उसके फ़ॉन्ट को, ये मैंने होम टैब में गया, उसकी अलाइनमेंट कर दी, ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया। फ़ॉन्ट नेम जो अपनी मर्ज़ी से लगाना है वो लगा लें। इस तरह आप दोनों जो है वो बटन बना सकते हैं। मैंने चूँकि ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम वही बटन यूज़ करेंगे जो बने हुए हैं, जस्ट बताना ही था कि कैसे बनाते हैं। अब हमने इसके ऊपर मैक्रो लगाना है। मैक्रो के लिए हमने कोई एक एंट्री कर देते हैं। जैसे हम इधर एंट्री करेंगे तो वो जो नीचे इसी शीट के ऊपर मैंने इक्वल साइन के साथ मैंने फार्मूला लगाया, वहाँ पे ये एंट्री सेव हो जाएंगी। जेंडर सेलेक्ट करते हैं, इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल दिया। आप लोगों ने जो मैंने स्टेप्स मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त लगाने हैं आपने सेम टू सेम वैसे ही परफॉर्म करना है। अगर आपने कोई स्टेप छोड़ दिया तो आप ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। एडमिशन डेट डाल दी और कोर्स इधर एलओवी से सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसका मैक्रो लगाएंगे और सेव का बटन और क्लियर का बटन उसके साथ अलाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो इसके लिए मैक्रो के लिए हमें सबसे पहले डेवलपर टैब में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके पास डेवलपर टैब इधर शो नहीं हो रहा तो आपने ये जो रिबन है इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और कस्टमाइज़ द रिबन में जाके इसको ओके कर देना है। तो एक विंडो ओपन हो जाएगी एक्सेल ऑप्शन की। यहाँ पे कस्टमाइज़ रिबन में जाके यहाँ पे ये डेवलपर टैब है, ये कस्टमाइज़ द रिबन, यहाँ पे अगर ये अनचेक है तो इसको चेक लगा देना है और इसको ओके कर देना है, तो ये डेवलपर टैब शो हो जाएगा। और यहीं पे आपको राइट साइड पे ये रिकॉर्ड मैक्रो ये होगा, इसको रिकॉर्ड किया, इसका नाम चूँकि पहला सेव है तो सेव रख दिया और दिस वर्कबुक को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। और जब मैं ओके करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। मैंने ओके किया तो ये बटन को प्रेस कर दिया। तो ये वाली एंट्रीज चूँकि ऑलरेडी मेरी नीचे शीट के अंदर हेडिंग्स के नीचे सेव हो चुकी हैं तो मैं उनको कॉपी करूँगा और दूसरी शीट के ऊपर जाकर पेस्ट करूँगा। आपने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। ये सारी शीट्स जो है रो, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और दूसरी शीट पे गए और हेडिंग्स के बिल्कुल एंड पे जाके, टॉप पे जाके यहाँ से राइट डाउन एरो को प्रेस किया, बिल्कुल बॉटम में आ गए, फिर राइट एरो से नीचे इधर कंट्रोल से इधर आ गए, फिर अप एरो और प्लस कंट्रोल से ऊपर चले गए। जो भी वैल्यू लिखी होगी वहाँ तक वो सेल ऑटोमेटिकली जंप करके चला जाएगा। अगर छठे नंबर में या सातवें नंबर पर आपकी वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। अब यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को जो एक और बटन है इसको प्रेस करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे और जो डाउन एरो से नेम के नीचे
जो एंट्री ले आएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देंगे। ये पेस्ट होगी। अब राइट एरो से जाते हुए हम बिल्कुल बाहर में जाके एंड पे जाके इसको छोड़ देंगे, खाली सेल में इसको छोड़ देंगे। अब हम यूज़ रिलेटिव सेल जो है, रेफरेंस जो है, इसको बंद कर देंगे और हमारी अपनी जो दूसरी शीट है फॉर्म वाली, वहाँ पे जाएंगे और तमाम एंट्रीज़ को सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और पहली नेम वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे और मैक्रो को जो है वो स्टॉप कर देंगे। ये पहला एक हमारा मैक्रो लग गया है, बन गया है। अब हम दूसरा मैक्रो बनाएंगे कि अगर हमने कोई एंट्री करनी है तो वो क्लियर हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कोई मैं अभी फेक एंट्रीज़ कर देता हूँ, कोई दो मैं फेक एंट्री कर देता हूँ। ये मैंने खालिद लिख दिया है, उसका फादर नेम लिख दिया हुसैन। मैं अब मुझे पता चला कि ये मैंने एंट्रीज़ नहीं करनी, तो मैं कैसे इसको डिलीट करूँगा? फिर मैं एक मैक्रो रन करूँगा, रिकॉर्ड मैक्रो, उसका नाम क्लियर रख दूँगा, इसका नाम क्लियर रखा और दिस वर्कबुक को सिलेक्ट किया और उसको ओके कर दिया। और ये जितनी भी एंट्रीज़ हमने हमारी हैं जहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे और पहले सेल को सिलेक्ट करके छोड़ देंगे और मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। अब हम इसको असाइन करेंगे इन बटन्स के ऊपर। मैंने सेव वाले बटन को राइट क्लिक किया और उसकी जो ऑप्शन ओपन होगी वहाँ पे असाइन मैक्रो, ये वाला असाइन मैक्रो, इसको क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। कौन सा हमने सेव वाला जो है मैक्रो वो सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये सेव वाला मैक्रो इसके ऊपर लग गया है और फिर क्लियर वाले के ऊपर क्लियर वाला मैक्रो असाइन कर देंगे। अब दोनों के ऊपर मैक्रोज लग गए हैं। अब हम एक एंट्री करके देखते हैं और उसको उधर सेव करके उधर ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने खालिद लिखा, फादर नेम हुसैन लिखा, जेंडर उसकी मेल सेलेक्ट कर ली, डेट ऑफ बर्थ कोई सी भी डाल दी, मोबाइल नंबर डाला, एड्रेस डाल दिया और क्लास 11 डाल दी और एडमिशन नंबर जो है वो 11-002 डाल दिया, एडमिशन डेट डाल दी और कोर्स जो है लुई से सिलेक्ट कर दिया। मैंने ये FA सेलेक्ट कर दिया और जैसे मैं सेव का बटन प्रेस करूँगा तो ये इधर से डाटा भी डिलीट हो जाएगा और उधर जाके सेव भी हो जाएगा। ये देखें, ये खालिद वाली एंट्री इधर सेव हो गई है। अब हम क्लियर वाले बटन को देखते हैं, चेक करते हैं, एक फेक एंट्री करके देख लेते हैं। मैंने हुसैन लिखा, फादर नेम लिखा, अभी मुझे पता चला कि मैंने ये एंट्री नहीं करनी। जस्ट मैं क्लियर वाले बटन को प्रेस करूँगा तो ये एंट्री क्लियर हो गई है। दोस्तों, आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करने से जो ये होगा कि दोबारा ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी फ़ाइल। इसके लिए बेहतर है कि आप जब भी फ़ाइल सेव करें जिसके ऊपर मैक्रो लगा हो तो सेव एज़ जिधर भी आपने करना है तो ये इसकी जो सेव एज़ टाइप है उसको इनेबल मैक्रो, ये सेकंड वाली जो है उसको सिलेक्ट कर दें और सेव कर दें। तो आप जब दोबारा भी फ़ाइल ओपन करेंगे तो कोई इनेबल मैक्रो का, डिसेबल मैक्रो का कोई भी किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।